श्री हरिवंश राय जी बच्चन अपनी मधुमयी रचना के लिए सर्वत्र विख्यात हैं। उनकी मधुशाला तो मधुरता से लबालब भरी हुई एक ऐसी प्याली है जो हर छंद की पंक्ति पंक्ति पर क्षणे क्षणे छलकती हुई रहती है। उनकी रचना में जन मन को स्पर्श कर लेने की अद्भुत क्षमता है। इन रचनाओं में कोमल भावनाओं की कलिताभिव्यक्ति की इतनी सरस हुई है कि कोई भी सहृदय श्रोता अथवा पाठक भाव विभोर होकर खुले स्वर से सराहना करने लगता है। उनकी मधुशाला को वस्तुतः सीमातीत सराहना मिली है, पर समय के प्रवाह में एक दिन ऐसा भी क्षण आया जब मधुशालाई रंगोलासद मादकता ने यह निश्चय कर लिया कि अब अध्यात्मवाद के प्रतिपाद्य द्वंद्वातीत ब्रह्मानंद की गुण गरिमा का बखान करना है। मधुशाला की रंगीली मादकता का आध्यात्मिकता की द्वार पर अर्चना में प्रवृत्त होना एक ऐसा तथ्य था जिसने सबको चौंका दिया। यह परिवर्तन था ही चकित बना देने वाला, और इस विस्मयकारी परिवर्तन का उद्भव हुआ पूज्य श्री राधा बाबा की सन्निधि में। पूज्य श्री राधा बाबा के सानिध्य का यह एक चमत्कारी प्रभाव था। सानिध्य का यह पुनीत अवसर कैसे मिला और आध्यात्मिकता के गायन में सहज प्रवृत्ति कैसे हुई, इसकी भी गाथा रोचक है। पूज्य बाबा के संपर्क में आने के बाद श्रीमद् भगवद गीता के पद्यानुवाद करने के प्रेरणोद्भव से संबंधित सारा विवरण स्वयं श्री बच्चन जी ने अपनी कृतियों की भूमिका में लिखा है। उनकी आध्यात्मिक रचना है जन गीता और नागर गीता। इन दोनों कृतियों की भूमिका के आवश्यक अंश ज्यों के त्यों इस वीडियो में उद्धृत किए जा रहे हैं। जन गीता के समर्पण की प्रक्रिया ने तो अनेक गुरुजनों विद्वानों को अत्यधिक आश्चर्य में डाल दिया। यह समर्पण पूज्य बाबा के चरणों पर न होकर उनके अनन्य परिकर श्री राम स्नेही जी के प्रति है। वह समर्पण भी यहाँ इस वीडियो में दिया जा रहा है। अब आगे जो कुछ भी कहा जाएगा वह श्री बच्चन जी की लेखनी से विगलित वितरित शब्द पराग का सौरभ देखिए। आगे जो कुछ भी इसमें कहा जा रहा है वह जिस पुस्तक में लिखा गया है वह ज्यों की त्यों बच्चन जी की ही लेखनी, यानी बच्चन जी ही लिख रहे हैं। बच्चन जी अपनी जन गीता जो कृति है वो उसमें लिख रहे हैं कि श्री स्वामी जी महाराज की काष्ठ मौनावस्था में उनकी सेवा में रहने वाले श्री राम स्नेही जी तथा उन सब लोगों को जिन्होंने कभी किसी प्रकार भी उनकी सेवा की है। बच्चन जी आगे लिखते हैं कि मेरे जीवन में एक विचित्र घटना घटी। जो आगे आया उसके लिए न मैंने कभी प्रयास किया था, न उसकी प्रत्याशाएं ही की थी और न उसके लिए तैयार ही था, पर कोई अज्ञात शक्ति शायद बहुत दिनों से मुझे उसकी ओर ले जा रही है। इसके बाद वे मिलन यामिनी का एक लाइन यहाँ पर उद्धृत करते हैं और लिखते हैं कि एक है कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। एकाएक मुझे कई कड़ियां याद हो आई हैं जिनके द्वारा मेरा परिचय राम निवास से हुआ और राम निवास ने मेरा परिचय ब्रह्म स्वरूप श्री स्वामी जी यानी श्री राधा बाबा से करवाया। मैं उनके विचारों की सूक्ष्मता, भावों की गंभीरता, व्यवहार की आत्मीयता और उनके तपोमय जीवन की पवित्रता से अभिभूत हो गया हूँ। उन्होंने यानी श्री राधा बाबा ने मुझे बच्चन दादा कहकर मेरा स्वागत किया था। मैं अभी मन ही मन आश्चर्य कर रहा था कि इस पूर्व अपरिचित के पास आते ही क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी अपने के पास आ गया हूं। कि उन्होंने कहा, बाबा ने मुझसे मिलकर के कहा कि हम किसी पूर्व जन्म के संस्कार से मिले हैं बच्चन दादा। मैं अपने सहज अविश्वासी स्वभाव से पूछ बैठा कि क्या पुनर्जन्म होता है। उन्होंने दृढ़ विश्वास से कहा बाबा ने कि हाँ होता है, और वे कुछ सोचने से लगे। कुछ कहते भी रहे पर मुझे लगा कि जैसे मैं क्षण भर उस चेतना शून्य हो गया और इतने में ही कई जन्मों के आवर्त में घूम आया। वे कह रहे थे
इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? जन्म तो इसी जन्म में कई बार होता है। उस समय मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी और उनसे मिली। उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं अपनी बहन बनाऊंगा। यानी बाबा ने बच्चन साहब की पत्नी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहन बनाऊंगा। और फिर मेरी ओर यानी बच्चन साहब की ओर देख कर बोले, पर तुम्हें बहनोई नहीं बनाऊंगा। मैंने उन्हें अपनी कुछ रचनाएं भी सुनाई और जिस तन्मयता से उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, उस तन्मयता से शायद आज तक किसी ने मेरी कविताएं नहीं सुनी। मधुशाला सुनकर उन्होंने कहा, मधुशाला बच्चन जी की मधुशाला को सुनकर बाबा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे प्याला को काला करूंगा, तुम्हारी मधु की धारा को उलट दूंगा, तुम्हारी मधुशाला में रम जाऊंगा। अंत में बाबा कुछ सोचकर बोले, तुम जो लिखते हो उसका अर्थ तुमको मालूम ही नहीं है। फिर दूसरे दिन मैंने अपने 2 कवि बंधुओं के साथ उनके दर्शन के लिए गया। जिसने जो भी प्रश्न किया उसका उन्होंने सारगर्भित उत्तर दिया। विशेषकर उन्होंने यह बताया कि काष्ठमौन क्या है। वे थोड़े दिनों बाद काष्ठमौन लेने वाले थे। बाद को एक ने मुझसे कहा कि स्वामी जी की चेतना इतनी सजग हो गई थी कि उसे संभालना उनके लिए कठिन हो रहा था। बस उन्होंने अपने आत्मबल से उसे तिनके की तरह त्याग दिया। 2 दिन में ही उन्होंने हमें ऐसी आत्मीयता से बांध लिया था कि उनके आगामी काष्ठमौन की कल्पना हमें विचलित करने लगी थी कि कैसा लगेगा जब वे ना किसी से बोलेंगे, न किसी की ओर देखेंगे, न किसी को पहचानेंगे। हमारी व्यग्रता का समाधान उन्होंने यूं किया और बोले, तब हम और ऊंचे स्तर पर मिलेंगे। बच्चन साहब से बाबा ने बोला कि तब तो हम और ऊंचे स्तर पर मिलेंगे। दूसरी बार जब मैंने उनके दर्शन किए तो उन्होंने मुझे कुछ आध्यात्म की बातें बताई। मैंने कहा, महाराज मैं तो आपके चरणों से आगे कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। तो बाबा तुरंत बोले, तो यदि मेरे चरणों में कुछ होगा तो वे तुम्हें आगे भी ले ही जाएगा। उन्होंने मेरी शक्ति को नहीं, अपने चरणों को ही चुनौती दी थी। यह भी महानता के अनुरूप था। यह उनके अंतिम शब्द थे जो मेरे कानों में पड़े। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने काष्ठमौन ले लिया। काष्ठमौन के पश्चात जब मैंने उनके दर्शन किए तो मन में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ी निराशा हुई। जिसे ऊंचे स्तर का आश्वासन उन्होंने दिया था उसका कोई आभास मुझे न मिला। कुछ समय बीत गया। एक ब्राह्म मुहूर्त में अध सोया अध जगा सा पड़ा हूं और देखता हूं स्वामी जी यानी राधा बाबा सामने खड़े हैं। चेहरे पर वही पहले किसी आत्मीयता भरी हुई मुस्कान है और कह रहे हैं, बच्चन दादा मैं प्रसन्न हूं। फिर बोले, बच्चन दादा मैं और प्रसन्न हूं। और फिर बोले, बच्चन दादा मुझको दे दो। और मैं स्तब्ध हूं। यह अभिप्राय था आपका कि मुझे दे दो, इसका मतलब क्या है? मेरा कोई दादा दीदी नहीं है, मैं महा मांगता हूं, मुझको दे दो। बाबा फिर बोले। मैंने उत्तर दिया, महाराज आपको देने योग्य मेरे पास क्या है? तो वे बोले, बहुत है, योग्य भी है अयोग्य भी है, मुझे सब दो। मुझे अपनी प्रीति दो, प्रतीति दो, श्रद्धा दो, अपना रोग शोक विकार अपनी चिंता दो, अपनी अहम दो, अपने को ही दे दो। विषमता देखो, तुम देते हो पर मेरे पास कुछ नहीं आता है। मांगता ही जाता हूं, तुम्हारी पंक्ति उलट देता हूं। सतरंगिनी की एक लाइन है, भेंट न जिसमें मैं कुछ पाऊं पर तुम सब कुछ खो। यही अमर दान है। मनुष्य न खाली हाथ आता है न खाली हाथ जाता है, उसे हाथ फाड़ कर जाना चाहिए। मनुष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देकर वह कुछ हल्का ना हो सके, कुछ मुक्त ना हो सके। जो भी दे सको दो, जो नहीं देता उसका भार नहीं टलता, उसका बंधन नहीं कटता। देना कोई सरल काम तो है नहीं। और एक बात ध्यान में रखें, ये कोई पैसा कौड़ी देने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बाबा फिर बोले, बच्चन दादा अब बचने का वचन दो।
मैंने कहा, तुम्हें बहनोई नहीं बनाऊंगा। तुम हंस पड़े थे, मेरा अभिप्राय नहीं समझे थे। कबीर का कथन भूल गए, मैं बहनोई राम मोरा सारा सहारा। मैंने वचन दिया था, तुम भी वचन दो। बचना बचने वाले और बचाने वाले दोनों के सहयोग से संभव है। मैंने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। बच्चन दादा, बचाने वाला वचन दो। बाबा फिर बोले, मैं तो जग जीवन में डूबा हूं, बचाने वाला वचन मैं कहां से दूंगा। बाबा बोले, तुम जो लिखते हो उसका अर्थ तुम नहीं जानते हो, यह मैंने तुम्हारा स्वभाव कहा है। यानी तुम उपकरण हो, शंख हो, वीणा हो, फूंकने वाला बजाने वाला दूसरा है। जो तुम स्वभाव से हो उसके लिए सचेत रहो। तुम उपकरण मात्र बनो, बचाने वाला वचन तुमसे प्रतिध्वनित होगा। मेरी आंखें खुल गई। कुछ दिन मैंने यह सोचने का प्रयास किया कि क्या वह बचाने वाला वचन क्या होगा। फिर जैसे किसी ने मन में कहा, ऐसा करके तुम पूर्ण उपकरण बनने में बाधा डाल रहे हो। कई महीने बीत गए। एक दिन सहसा 10 बरस पहले एक मित्र की कही हुई एक बात कानों में रह रहकर गूंजने लगी। गजानंद ने मुझसे कहा था कि बच्चन, गीता को लोकप्रिय वाणी में कहो, और मैंने फौरन यह कहकर टाल दिया था, यह मेरे बस की बात नहीं है। पर अब बात तो उनकी थी, पर स्वर स्वामी जी महाराज का था, यानी राधा बाबा का। मैं सोचने लगा, क्या बचाने वाला वचन यही नहीं है? यही है तो मेरे लिए यह काम कितना कठिन है। खो गई नदियां जहां तू खोजने आई किनारा, आरती और अंगारे। इस काम को उठाना मेरे लिए असंभव है, पर इस पुकार की उपेक्षा करना भी तो मेरे लिए असंभव है। इस संघर्ष में अनेक चमत्कारिक अनुभव हुए, जिनसे प्रेरित होकर मैंने यह गीता यज्ञ आरंभ किया, और वह जिस रूप में संपन्न हुआ, मुझे लगता है वह किसी अज्ञात शक्ति से निर्दिष्ट था। मैंने केवल उपकरण बने रहने का प्रयत्न किया है। इस यज्ञ का सबसे अधिक भार तेजी जी को वहन करना पड़ा। जिस जगह यज्ञ होता राक्षस आ ही जाते हैं। बुद्ध और नाच घर किया, ये लाइन है। यज्ञ वह नहीं है जिसमें आग और आहुति हो। राक्षस वही नहीं जिसके सिर पर सींग और जबड़े में बड़े बड़े दांत हों। मुझे गीता यज्ञ में लगा देख राक्षस एक तुरंत रोग के रूप में आया और उसने मेरी पत्नी पर आक्रमण किया, पर प्रभु की कृपा से मैं उद्विग्न नहीं हुआ। पूज्य श्री स्वामी जी यानी राधा बाबा ने कहा था, अपनी चिंता मुझे दो। मैंने अपनी चिंता उन्हें दे दी और यज्ञ में लगा रहा। मेरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरी चिंता का शमन किया, राक्षस को परास्त किया। अब मेरी पत्नी स्वस्थ है और यज्ञ भी संपूर्ण हो गया है। श्री स्वामी जी महाराज ने यानी राधा बाबा ने कहा था कि मेरे चरणों में कुछ होंगे तो वे तुम्हें आगे भी ले जाएंगे। गीता को जन गीता का रूप देते हुए प्रतिक्षण मुझे अनुभव हुआ कि उन्हीं के चरण मेरे चरणों को खींच रहे हैं। यहाँ पर मिलन यामिनी की एक लाइन है कि खींचती तुम कौन ऐसे बंधनों से जो कि रुक सकता नहीं मैं। गीता के अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि वे जन गीता की पंक्तियों को स्वामी जी महाराज की चरण रेख समझकर स्वीकार करें, यानी राधा बाबा की कृपा प्रसाद समझ के स्वीकार करें। ये पंक्तियां जहां कहीं वक्र, कुंचित, अस्पष्ट अथवा खंडित जान पड़े, वहां यही समझ जाए कि मेरे दुर्बल चरण उनके दृढ़ चरणों का ठीक अनुसरण नहीं कर सके। प्रभु की प्रेरणा, बुद्धि की विमलता एवं हृदय की सद्भावना से जो सज्जन मेरी त्रुटियों की ओर संकेत करेंगे, उन पर मैं कृतज्ञता एवं विनम्रता पूर्ण विचार करूंगा। अपनी अनुभूतियों की जो चर्चा मैंने यहाँ की है, वह स्वामी जी महाराज की यानी श्री राधा बाबा की प्रेरणा है कि मौनावस्था का उच्च स्तरीय मिलन, कि मेरे अति चेतन की एक झलक, की मेरे अवचेतन की कोई झांकी, कि मेरी कवि कल्पना मात्र, इसे कौन बताए। स्वामी जी महाराज यानी राधा बाबा बता सकते हैं, पर वे मौन है। मैं मुखर हूं, पर मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर एक प्रणय पत्रिका की लाइन है, उनकी पंक्ति है कि मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रिय तेरे सब मौन संदेश।
जन गीता रचते हुए मैंने एक विशेष सुख का अनुभव किया है। मेरी हार्दिक कामना है कि जो इसे पढ़े सुने सुनाए उन्हें भी वही सुख प्राप्त हो। केवल जग यानी जन गीता और नागर गीता में ही नहीं, अन्यत्र अनेक स्थलों पर श्री बच्चन जी ने अपनी आंतरिक भावनाओं में मान्यताओं को व्यक्त किया है। 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक पुस्तक की कुछ पंक्तियां पढ़ने योग्य हैं, वे इस वीडियो में कही जा रही हैं। उसमें बच्चन जी है कि राधा बाबा को अगर कोई एक एक क्षण पर परखे तो उनको 100 टन खरा पाएगा। मुझे अगर एक विशेषण से ही राधा बाबा को परिभाषित करना हो तो मैं उनको कहूंगा विशुद्ध संत। तुलसीदास जी ने भी संत के लिए यह विशिष्ट विशेषण शायद एक ही बार प्रयुक्त किया है कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा कर जेहि। राम ने अगर कभी कृपा कर मेरी ओर देखा है तो उसका एकमात्र सबूत मेरे लिए यही है कि पूज्य श्री राधा बाबा मुझको मिले, और इससे बड़ी भगवान की कृपा